जय हिंद आप सभी को। आ जाओ, आज हम बात करेंगे कि एलपी जो वैकेंसी है आपकी, कितने फार्म किस जोन से पड़े हैं, वो एक्चुअल डाटा निकाल के हम आपको दे रहे हैं बहुत जल्द। फिलहाल आरटीआई का ये डाटा तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल डाटा है। बस मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा इधर। हम सारे के सारे टोटल 21 जोन का रियल डाटा यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ कंपटीशन बहुत कम है, तो कहाँ कंपटीशन कम है और कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को हम एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने लेके आए हैं कि टोटल फॉर्म कहाँ से कितना फिल हुआ है। कंपटीशन 15 गुना के हिसाब से, मतलब कि आप जानते हो कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, और एक बार जब ये चीज़ आप समझ लेते हो तो फिर आपको तैयारी करने में वो आसानी हो। तो आ जाओ फटाफट से कि तैयारी कैसे करोगे, कितने हिसाब से करोगे, किस टाइप से करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले इस चार्ट को मैं एक बार समझाऊंगा आपको। एक बार समझ में आने के बाद पूरी बात समझ में आएगी। ध्यान देना, पहले आरआरबी की बात कर रहे हैं हम, अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में टोटल जो सीट है वो टोटल सीट है 238। अब 238 सीटों के लिए जो CBT 1 होगा उसमें कितने लोगों को मतलब कितने लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो 238 का जब आप यहाँ पे 15 गुना करोगे तो आएगा कितना, 3570। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, एक एक पॉइंट पूरा दिमाग में आपके बस जाएगा। और वो बार बार जो आपको वीडियो देखना पड़ रहा है नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक एंड तक डाटा ये मैं लेके आया हूँ अंतिम, लगभग अंतिम। बस थोड़ा सा एक आध का इधर उधर हो पाएगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। तो 238 सीटों के लिए 238 सीटें यहाँ पे हैं अहमदाबाद में, और 15 गुना इसका होगा कितना, 3570। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना, कहीं पे देखो ये डाटा सारा टाइप किया हुआ है, तो कहीं पे एक आध अंक मिस कर जाए तो वो कोई गलती नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में जाके उसको सुधार दीजिएगा। ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो रहा है कितना, 72,709। तो अगर हम 72,709 के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल इसके हिसाब से बात करें तो इतनी वैकेंसी है। अगर इतनी वैकेंसी के हिसाब से 238 के हिसाब से देखें तो पर सीट के लिए कितने 300 कैंडिडेट आ रहे हैं। ये मैं CBT 1 के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए, CBT 1 के लिए, CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए, CBT 1। और पहले जब आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तभी तो CBT 2 में जाओगे। और यहाँ पे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस भीड़ से डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 238 सीटें हैं और 72,709 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और हम कहें तो 238 का 15 गुना 3570 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो 238 के हिसाब से एक सीट पे 300 लोग फाइट करेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट के हिसाब से देखें तो 3570 लोगों को बुलाया जाएगा। लगभग आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा कितने लोगों को, 21 लोगों को। तो पर रिजल्ट के हिसाब से आपका कंपटीशन 21 लोगों से है CBT 1 पास करने के लिए। तो ध्यान देना, सारी की सारी भीड़ इधर ही है। इस भीड़ को जब आप क्रॉस करोगे आपको 21 लोगों को पीछे छोड़ना है। ओके, अगली बात करेंगे हम अजमेर। अजमेर में आप समझ रहे हो कि 228 सीटें हैं और इसका 15 गुना बुलाया जाएगा तो कितना, 3820। ओके, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ध्यान देना, 71,521 फॉर्म पड़े। और पर सीट की बात करें कि एक सीट के लिए कितने फॉर्म पड़े, तो लगभग 310 फॉर्म पड़े एक सीट के लिए। ओके, लेकिन रिजल्ट कितने लोगों का आएगा, 3420 के लिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है कितना, 20 लोगों को आपको पीछे छोड़ना है, 20 लोगों को पीछे छोड़ना है। तो आगे देखो, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 473 सीटें हैं और 473 सीटों के लिए 15 गुना बुलाया जाएगा तो 7,095 लोगों को बुलाया जाएगा। और 7,095 लोगों को बुलाया जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, 1,44,754 लगभग अप्लाई हुए हैं यहाँ तक। और इसके बाद जो 300 लोग हैं,
एक सीट के लिए लगभग, ध्यान देना पॉइंट वाला डाटा यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो पॉइंट का हमने एक ज़्यादा वाली संख्या ले ली है, तो लगभग एक सीट के लिए 300 लोग यहाँ भी आएंगे। और यहाँ पे जो कंपटीशन बन रहा है रिजल्ट के हिसाब से 7095 के रिजल्ट के हिसाब से 21 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आप CBT 2 में पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे भोपाल। अब कहोगे सर भोपाल का कलर आपने चेंज करा है, बिल्कुल। तो 284 सीटें हैं यहाँ पे और 4260 रिजल्ट आना है, इसका 15 गुना 4260 रिजल्ट आना है। और 55,876 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और एक सीट के लिए लगभग 300 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से जब इसका 15 गुना करोगे तो एक सीट के लिए मात्र 13 लोगों की फाइट बचती है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। भुवनेश्वर की बात करें तो 280 सीटें हैं और 280 सीटें हैं तो 4200 लोगों को बुलाया जाएगा। कितने लोगों को? 4200 लोगों को। 280 सीटें हैं तो 4200 लोगों को बुलाया जाएगा और 4200 लोगों को बुलाया जाएगा। जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो 91,026 फॉर्म अप्लाई हुआ है और 91,026 फॉर्म अप्लाई हुआ है तो एक सीट के लिए लगभग कितने? एक सीट के लिए लगभग 320 लोगों को फाइट करना है। लेकिन अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे बुलाया जाना है 4200 लोगों को, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितने का आएगा? 22 लोगों का। तो आप इस वाले डाटा पे पूरा ध्यान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि CBT 1 में आपको एक सीट के लिए ये कंपटीशन पड़ेगा। फिर जब CBT 2 होगा तो हम उसके लिए जाके देख लेंगे फिर से एक बार। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, बिलासपुर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं 1316, ओके, और 1316 सीटें हैं, उसके लिए 19,740 लोगों को बुलाया जाएगा और 3,47,090 लगभग 3,47,000 के आसपास फॉर्म पड़े। और पर सीट कंपटीशन देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या हो रहा है? 264 ही आ रहा है, क्योंकि सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अब एक सीट के लिए यहाँ पे कितनी फाइट है? तो यहाँ पे जो एक सीट के लिए फाइट है वो 18 लोगों के बीच में। ओके, अगला RRB हमारा चंडीगढ़ है जहाँ पे 66 सीटें हैं और 66 सीटें हैं तो बुलाया जाना है टोटल कितने? 990 और टोटल रजिस्टर्ड हुए हैं कितने? 23,218 और 23,218 में टोटल पर सीट के लिए हम देखें तो 355 पर सीट के लिए आएंगे। लेकिन एक सीट पर CBT 1 में जो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा वो कितना? 24 लोगों को आपको पीछे छोड़ना है अगर CBT 1 क्लियर करना है तो। फिर आगे देखते हैं, हम चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई में आप देखो 148 सीट है, 2220 लोगों को बुलाया जाना है, 64,348 फॉर्म पड़े हैं अभी तक और 435 है पर सीट के लिए। कंपटीशन कितना है? 400, सॉरी हाँ, यहाँ पे पर सीट के लिए 435 कैंडिडेट है, लेकिन CBT 1 आपको क्रॉस करने के लिए पर सीट के लिए 29 लोगों को पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2220 लोगों को बुलाया जाना है। तो इस 2220 लोगों के हिसाब से देखेंगे तो एक सीट के लिए कितना? 29 लोग यहाँ पे आएंगे। तो गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे 43 है और 43 में 645 लोगों को बुलाया जाना है। 19,628 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और 460 पर सीट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे और लगभग 31 का कंपटीशन यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक एक डाटा बड़े ध्यान से देखिएगा। जो RRB आपका होगा उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से, मेहनत से, लगन से पढ़ने की जरूरत है। ओके, गुवाहाटी में देखते हैं कि 62 वैकेंसीज हैं और रिजल्ट कितने लोगों का आना है? जो 15 गुना रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो कितने लोगों का आएगा? 930 लोगों का रिजल्ट आएगा। ओके, और फॉर्म पड़े कितने हैं? 30,680। एक सीट के लिए 491 कैंडिडेट हैं, लेकिन 930 लोगों के लिए बुलाया जाना है। तो एक सीट के लिए कितने? लगभग कंपटीशन लेवल एक सीट के लिए 33 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा।
जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं, 39 सीटें हैं यहाँ पे, 585 लोगों को बुलाया जाना है, 585 लोगों को बुलाया जाना है। 19,436 फार्म पड़े हैं। एक सीट के लिए कंपटीशन कितना, 500 का। और CBT 1 क्लियर करने के लिए एक सीट के लिए कंपटीशन आपका कितना है, 33 आएगा। ओके, अब हम आगे की बात करेंगे कोलकाता। तो कोलकाता में आप देख रहे हो 345 सीटें हैं, 5175 लोगों को बुलाया जाना है। 84,495 फॉर्म अप्लाई हुए हैं और यहाँ तक 260 लोगों से, एक सीट के लिए 260 लोगों का कंपटीशन है। लेकिन CBT 1 क्लियर करने के लिए एक सीट के लिए आपको 17 लोगों को पीछे पड़ेगा। तो आगे की बात करते हैं, हम मालदा की बात करते हैं। मालदा में 217 सीटें हैं और 3255 लोगों को बुलाया जाना है और 49,272 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एक सीट के लिए लगभग 230 फॉर्म आए हैं। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 16 एक सीट के लिए CBT 1 क्लियर करने के लिए लगभग 16 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर 38 सीटें हैं, 570 लोगों को बुलाया जाना है और 12,580 फॉर्म पड़े हैं, जहाँ पे 331, लगभग एक सीट के लिए 331 लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जो आपका CBT 1 क्लियर करना है, यहाँ पे 22 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये डाटा आप देखते हो तो हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा वो जुनून आए कि हमें क्या करना है और हम ये कर ले जाएंगे। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। पटना, तो पटना मैंने रेड रखा है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 38 वैकेंसी है और 570 लोगों को ही बुलाया जाना है। 26,015 फॉर्म पड़े हैं, एक सीट के लिए लगभग 680 लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और एक सीट के लिए CBT 1 क्लियर करने के लिए आपको 45 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आप CBT 2 में पहुंच जाएंगे। ओके, और फिर अगली बात करेंगे हम प्रयागराज की, जहाँ पे 652 सीटें हैं और 4290 लोगों को बुलाया गया है और 92,822 फॉर्म पड़े हैं। तो 301 सीट के लिए 325 लोग फाइट कर रहे हैं और पटना के अकॉर्डिंग लगभग आधा कंपटीशन है कि CBT 1 क्लियर करने के लिए 22 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो प्रयागराज की स्थिति। ओके, रांची की बात कर रहे हैं। रांची में 153 सीटें हैं, लगभग 2295 फॉर्म पड़ चुके हैं और 41,328 फॉर्म पड़ चुके हैं। 2295 लोगों को बुलाया जाना है, एक सीट के लिए 270 लोग हैं। CBT 1 क्लियर करोगे आप जब 18 लोगों को पीछे छोड़ दोगे। ओके, अगली बात करते हैं सिकंदराबाद की, जहां पे 758 सीटें हैं, 11,370 लोगों को बुलाया गया है, बुलाया जाएगा और 2,34,960 के आसपास फॉर्म पड़े हैं और यहाँ पे 310 एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे 21 लोगों को, सही है, मतलब 21 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं, जो RRB बचे हैं हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे, ध्यान से समझना। और सिलीगुड़ी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 67 सीटें हैं और 15 गुना करोगे इसका तो 105 लोगों को बुलाया जाएगा और 17,928 फॉर्म पड़े हैं और 265 एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और एक लोगों का कितना, 18 लोगों को आप पीछे छोड़ोगे तो आप जाकर के फिर एक सीट मिल जाएगी आपको, इसके लिए CBT 2 के लिए टिकट पा जाओगे आप। तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पे क्या 70 लोग हैं, सही है, और 70 सीटें हैं और 1,050 लोगों को बुलाया जाना है। 1,49,078 फार्म पड़े हैं, लगभग एक सीट के लिए 210 लोग फाइट कर रहे हैं। ओके, और CBT 2 में पहुंचने के लिए आपको 15 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो उस तरीके से आप देख रहे थे, बहुत बड़ा डाटा आपको निकल के आ रहा था सामने। तो यहाँ पे इस वजह से, इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है। ओके, तो अब आप जानते हो कि CBT 1 में वही GK GS मैथ रीजनिंग, ओके,
साइंस का जो पोर्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको CBT 1 में है। तो आप जानो कि जब आप CBT 1 क्लियर करोगे तभी तो CBT 2 के लिए जाओगे। तो सारा का सारा कंपटीशन जो है वो CBT 1 में है। उसके बाद CBT 1 आप जब निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको एक मोटिवेशन भी होता है और आपकी मेहनत डबल तिबल हो जाती है। तो आप ये समझना कि सारी जद्दोजहद आपके CBT 1 के लिए है और CBT 1 में ये डाटा आप अपने दिमाग में रखो तो शायद आपको जो है थोड़ा सा आसानी होगी ये वाला डाटा। ओके, ये वाला। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये एक्चुअल ही है, लेकिन ये एक्चुअल ही मान के चलो, इससे बस एक आध दो इधर उधर हो सकता है, बाकी और कुछ इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पे आपको बस एक बार क्या अंदाजा लगाना है, बात समझ रहे हो, कि हमें किस तरीके से कंपटीशन करना है और कितना ज़्यादा अपने आप को तैयार करना है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में सारी बातें गई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि क्या ये दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, और संतुष्ट हैं तो जो एक्चुअल डाटा RTI के माध्यम से निकल के आएगा मैं बहुत जल्द वो वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी चैनल पे आपको सारी की सारी क्लासें एकदम बेहतरीन मिलेंगी। वो कोर्स मिलेगा जो आप खरीद के भी नहीं पाओगे। तो हम आशा करते हैं ये सारी की सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और वो डाटा जो आप बार बार तमाम वीडियो देख रहे थे, वो बार बार तमाम वीडियो देख के भी नहीं समझ पाए, तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो हम आशा करते हैं आप सब लोग चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।